वीडियो में आपको 10th क्लास के जो पेपर आ रहे हैं यूपी बोर्ड के उससे रिलेटेड आपको मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर वाइज कि क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बार जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है इस बार, क्योंकि आपकी ओएमआर के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आना है, जिसके अंदर 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है और 50 मार्क्स जो है आपकी सब्जेक्टिव है। 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू होंगे जो आपके ओएमआर पे होंगे और 50 आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो मैं पहले आपको ये 50 मार्क्स कवर करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो मेन इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वैसे इस चैप्टर में वेटेज तो अच्छा खासा है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं 50 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव है उसमें एचसीएफ बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, मतलब जो एचसीएफ निकालना है यूक्लिड से वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर मतलब आपको इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे आपको कोई डिजिट दे देगा, आपको पूरा उसका प्रूफ दिखाना है कि ये इरेशनल है और पूरा आपको प्रॉपर वेन्यू से सॉल्व करना है। अगला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी फैक्टराइजेशन है, लेकिन इसमें जो मेनली जो 50 नंबर में दिखते हैं वो सबसे मेन एक तो फाइंड जीरोस है, जीरोस को फाइंड करना, और ये एक फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर या क्वेश्चन जिसे फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम कहते हैं। इसमें वो आपको दो फंक्शन दे देगा अलग-अलग, और उसको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को आपको डिवाइड करके उसके अंदर रिमाइंडर निकालना होगा और क्वेश्चन निकालना होगा। आपको इसी तरह क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अब तीसरे चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें भी बहुत अच्छा खासा वेटेज है। इसके अंदर आपकी 3-4 मेथड आते हैं क्योंकि दो वेरिएबल हो उन्हें सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आता है एलिमिनेशन और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे बहुत अच्छा सा वेटेज है इसके अंदर, आप लेकिन इन्हें ज्यादा डीपली मत कीजिएगा, आप इनके नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिए। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पीड इन फ्लो रिवर, जिसमें आपको किसी की भी अनुकूल धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल आपको उसको चाल दे देगा, आपकी धारा की चाल और उस व्यक्ति की चाल स्थिर जल में, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है, वो भी इसके अंदर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप नॉर्मल क्वेश्चन जैसे दो आपकी इक्वेशन होगी उसे सॉल्व करना, इन तीनों मेथड से कर लीजिए और इसमें ज्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य फॉर्मूला और ये पूर्ण वर्ग, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से धराचार्य फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा आपके पास, जब वो सिंपली सॉल्व नहीं होगी फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है और उसके अंदर आपको उसके रूट्स इक्वल हैं अनइक्वल हैं, d² - 4ac ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर =0 इक्वल रूट्स के लिए इसकी रिलेशन है 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके ये जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए आप इसे तैयार कीजिए, जिससे आपका पेपर अच्छा होगा। एक ये पूर्ण वर्ग मेथड है, ये भी बहुत जरूरी है इसके रिलेट से। और आपका जो आता है 5th चैप्टर वो आता है ट्रायंगल। बच्चे ट्रायंगल को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन समझ में इसमें थ्योरम कितनी सारी हैं, कौन सी थ्योरम करें। मेनली आज तक जो देखा गया है मेनली इन दो थ्योरम से बहुत ज्यादा आता है। थेल्स थ्योरम, जिसके अंदर आपको थेल्स की पूरी थ्योरम प्रूव करनी होगी, उसकी दो कॉरोलरी है वो आपको प्रूव करनी होगी, और एक पाइथागोरस थ्योरम। ये आप मेनली दो थ्योरम कीजिए और एक दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो थ्योरम है वो कीजिए। इसके अंदर वैसे थ्योरम तो बहुत सारी है, लेकिन इससे ज्यादा थ्योरम करने की आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका आता है 6th चैप्टर इसके बाद। तो अब अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर है, जिसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति जिसे हिंदी में बोलते हैं वो है, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने हैं। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगेगा, आपको वो निकालना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। वैसे तो ये पूरा 6 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है,
इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। आप इसे प्रॉपर्ली तैयार कर लीजिए, जिसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जिसके अंदर आपको इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन देगा और उसके आपको पॉइंट निकालने होंगे, कंडीशन निकालने होंगे, वो आएंगे। और ये आपको 3 पॉइंट दे देगा, आपको लीनियर प्रूफ करना है तो आपको सिंपल सिंपल उसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करना है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन वो आता है जब आपको कहेगा वर्ग या स्क्वायर प्रूफ करो, आप उसके चारों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालेंगे और उसे इक्वल दिखाएंगे, डायगोनल नॉट इक्वल दिखाएंगे, ऐसे करके आपको शेप भी प्रूफ करने के लिए आ सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर आपको मेनली जो क्वेश्चन तैयार करना है वो इस तरह तैयार करना है कि आपको एक फंक्शन की वो वैल्यू देगा, साइन ए दे दी, कोस ए दे दी, tan ए दे दी, और आपको अदर फंक्शन की वैल्यू वो निकलवा देगा। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये है टेबल। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जरूर लर्न करनी है, जिससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू। ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इससे बहुत पूछ सकते हैं, आपको कोई सा भी फंक्शन दे दिया, 60 की वैल्यू, 45 की वैल्यू आपको पूछने को लगे, तो आपको टेबल में से आपको निकालनी है। और टेबल आपकी स्क्रीन पर हमने दिखा रखी है, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। 8 आपका जो चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, जिसके अंदर आपको 1 एंगल और 2 एंगल, दो तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसमें वो आपको एक एंगल देगा, एलिवेशन या फिर डिप्रेशन एंगल देगा, जिसे एलिवेशन और डिप्रेशन ही बोलते हैं, और 2 एंगल देगा जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंस पे होगा कि एक पॉइंट पे एक एंगल है 60 है, थोड़ी सी दूर गया वो उस बिल्डिंग से तो 30 हुआ, 45 हुआ, तो आपको निकालना होगा। इसके अंदर टावर और बिल्डिंग जैसे वर्ड जिन क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये जिसके अंदर टावर और बिल्डिंग वर्ड यूज हो रहे हैं उसे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप ये हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं अगला चैप्टर। अब जो आपका 9th चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग है वो फैक्टर ऑफ लाइन या फैक्टराइजेशन ऑफ लाइन और ड्रॉ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। इसके अंदर आपको कोई भी एक जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन दे दी, 20 सेंटीमीटर की लाइन दे दी, तो आपको देगा, उससे कहेगा कि 1:5 में आप इसे डिवाइड करो या 6:7 में डिवाइड करो। आपको सिंपली इसे डिवाइड करना है और बस थोड़ी सी अगर आपको स्टेप लिखना चाहें लिख दें, अगर उसके अंदर मेंशन है कि स्टेप लिखते हैं तो स्टेप लिखिए, नहीं तो फिर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपका आता है ड्रॉ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहेगा, वो एक किसी रेडियस का सर्कल दे देगा, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल दे दिया, उसने सेंटर से वो पॉइंट दे दिया जो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूर है, इससे इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहेगा आपको सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक यहां से डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेना है और यहां से आपको 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इसके अंदर यही 2 क्वेश्चन है जो आपको अभी तैयार करने हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप इन 2 को तैयार कीजिए, आपका मेनली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्याखंड और इसका वृत्तखंड, ये जो ये पूरा एरिया होगा ये त्रिज्याखंड होगा, और जो ये इतना सा एरिया होगा ये वृत्तखंड होगा। इसका एरिया निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा त्रिज्याखंड दे देगा कभी किसी क्वेश्चन में, और ये ट्रायंगल दे देगा, फिर आपको इसका पूरा सेगमेंट निकालना होगा वृत्तखंड। तो आप इन दोनों को भी तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका आता है 11 जो आपका है वॉल्यूम और एरिया, किसी भी शेप का वॉल्यूम और एरिया निकालना है। तो शेप तो बहुत सारी है, उसके अंदर आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया और हेमिस्फीयर हो गया। सिलेंडर भी आपका इंपॉर्टेंट ही है और इजी से इसके फॉर्मूले हैं, इसमें ज्यादातर कुछ नहीं आएगा, आपको सिंपली एक सिलेंडर दे देगा, उसका आपको एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आपको मेंशन होंगे इनकी सारे पैरामीटर, हाइट भी मेंशन देगा और रेडियस भी मेंशन करके देगा, तो आपको निकालना है। एक इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि एक आपका सिलेंडर है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर सराउंडेड है और एक हेमिस्फीयर उसके ऊपर है, या ये क्वेश्चन आता है कैप्सूल करके कि ये कैप्सूल है जिसके अंदर आपको इस सर्कल का
सर्कल का जो है इधर समझा देता हूँ मैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आपका जो ये हेमिस्फीयर, चलो पहले सही से बनाता हूँ। आपका जो ये सिलेंडर है वो दे देगा दोनों तरफ एक दो हेमिस्फीयर लगे होंगे, और इसका पूरे का एरिया पूछेगा, वो आपको रेडियस देगा इसकी, और इसकी रेडियस और हाइट देगा, हाइट रेडियस देगा सिलेंडर की, और रेडियस देगा आपको हेमिस्फीयर। तो ये इस तरह की, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। और एक ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका जो एक कोण है वो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर सराउंडेड है, इस तरह का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो तो थोड़ा आपका मेन टॉपिक के ऊपर बेस होगा, लेकिन जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन होगा 3 नंबर का 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो नॉर्मल फॉर्मूले पे आएगा। तो अगर आप फॉर्मूला इसका पूरा अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके दोनों चैप्टर में भी तैयारी हो जाएंगे, और साथ में ये टॉपिक भी कर लीजिए तो ये आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। तो अब आपके जो दो चैप्टर बचे हैं उसके अंदर पहला है आपका स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिक्स, जिसके अंदर आपके मीन, मीडियन और बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट इस बार के लिए दिखता है वो मीन दिखता है और एक मीडियन दिखता है, क्योंकि अब की बार आपके पास ओएमआर भी है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, तो उस अकॉर्डिंग आपका मीन और मीडियन ये दो टॉपिक हैं जिन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपका जो एंडिंग में चैप्टर बचता है वो प्रोबेबिलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर आपका जो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक वॉल्स और दूसरा कार्ड्स। वॉल्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं कि आपकी एक कलर की बॉल है या 4 कलर की बॉल है, आपको एक निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कार्ड्स के अंदर आपको स्पेशल टाइप का कार्ड्स क्या देगा, वो मान लीजिए चिड़ी कह दिया या फिर स्पैरो कह दिया, उस तरह के कार्ड, या फिर किंग कह दिया कि ब्लैक कलर का किंग है, कलर वाइज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्रोबेबिलिटी को पूरे अच्छी तरीके से कीजिए, ये भी अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके पेपर के अंदर। तो ये दो आखिरी टॉपिक थे जो आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और आपको इसके एमसीक्यू की वीडियो जल्द मिलेगी। अगले 1-2 दिन में इसके एमसीक्यू की वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें आपकी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड मेन जो एमसीक्यू क्वेश्चन उठेंगे वो उसके अंदर मेंशन होंगे। थैंक यू।